बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियां वकार अहमद। आज हम बात करेंगे उज़ैर बलोच की JIT पे और सियासतदान। JIT का मतलब ये है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। मैं इसे कहता हूँ जुर्लू इन्वेस्टिगेशन टीम। आपसे थोड़ी सब बातें शेयर करेंगे। मैं किस लिए कहता हूँ जुर्लू इन्वेस्टिगेशन टीम। गवर्नमेंट ने एक JIT रिलीज़ की अवाम के लिए। वो JIT के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा सिंध गवर्नमेंट को दे दिया, दूसरा हिस्सा वफाक गवर्नमेंट ने ले लिया। पहले हिस्से में उज़ैर बलोच का लिखा गया है सब कुछ कि वो क्राइम करता था, ये है वो है, जो कुछ भी है उसके इल्ज़ाम लगाए गए हैं। दूसरी जो है वो जुर्लू JIT जो है, दूसरी जो JIT है वो गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली है। उसमें सियासतदानों के नाम हैं जिन्होंने लाखों में कत्ल करवाए, सिंध में लाखों करोड़ों रुपया भत्ता वसूल किया गया। उस JIT में जो दूसरी JIT है उसमें ये लिखा गया है कि इसको आप कॉन्फिडेंशियल रखें, ये पब्लिक नहीं करनी। क्यों पब्लिक नहीं करनी, ये आगे जाके मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा। वो आजकल अली जैदी साहब लेके फिर रहे हैं, सिर्फ अली जैदी, गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट भी तो अली जैदी की है ना, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, लेकिन सिर्फ वो अली जैदी को दी है। तो आजकल टॉक शो में 24 आवर्स यही बात हो रही है कि उज़ैर बलोच की जो JIT है उस पे बहस हो रही है। तो इस दो JIT के अलावा एक इकबाली बयान भी दिया था उज़ैर बलोच ने अदालत में जाके एक जज के सामने, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने। अगर आम बंदा जो है, गरीब आदमी है, उससे बयान लिया जाए 164 का, तो उसको तो गवर्नमेंट फौरी तौर पर काबिल कबूल समझती है कि अगर इसने बयान दे दिया, इकबाली जुर्म कर लिया, तो इसे फौरी तौर पर फांसी पे लटकाया जाए, या जो भी उसकी सज़ा है उस जुर्म की वो सज़ा उसको दी जाए। लेकिन ये दहशतगर्द जो लोग हैं, सियासतदान दहशतगर्द हैं, ये दूसरे वकील दहशतगर्द हैं, इनके लिए और कानून है। इनके लिए ये दूसरी JIT जो है आई है, यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें कहा गया है कि ये पब्लिक नहीं आप कर सकते, चूँकि सियासतदानों के नाम है उसमें। तो जो उसने उज़ैर बलोच ने 164 का बयान दिया है, इकबाली जुर्म किया, उसमें उसने सारा बताया है कि मुझे आसफ़ अली ज़रदारी को मैं बता देता था, वो मुझसे कत्ल करवाता था। शहला रज़ा मुझसे कत्ल करवाती थी। कादर पटेल है जो असम्बली में आके बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, जो कि स्पीकर साहब भी बड़े शौक़ से सुनते हैं। हमारी वो असम्बली मेंबरान भी हैं वहाँ पे, लेडीज़ हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से सुनती हैं। वो बहुत ही गलत अल्फाज असम्बली में जाके बोलता है। क्योंकि अवाम का टैक्स पेयर पैसा है तो वो वहाँ पे बहुत गलीज़ जो है ज़ुबान इस्तेमाल करता है और वो शौक़ से सुनते हैं। तो जो 164 का बयान है वो मुराद सईद लेके आया है, वो भी गवर्नमेंट का है। ये देखें कैसे हमें अवाम को जो है ना वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट करती है, ये कोई दूसरा बंदा नहीं करता कि दूसरा बंदा आके आप या मैं करते हूँ। ये गवर्नमेंट ख़ुद बेवकूफ़ लोगों को बनाती है। कैसे बनाती है, ये मुश्किल काम है JIT ढूंढना कि JIT दो आ गई हैं। इसमें एक का नाम है, दूसरी में जो लिखा हुआ उसमें सियासतदानों का नाम है। असल रियलिटी है जो मैंने आपको बताई है वो यही है कि दूसरी JIT जो है
उसमें कहा गया है कि पब्लिक नहीं करनी, सियासतदानों का नहीं बताना जो कत्लो गारत करवाते हैं। तो 164 का बयान भी आ, जब एक 164 का बयान आ जाता है ना, तो उस वक्त बाकी ना जेआईटी रह जाती है, ना कोई और चीज़ बाकी रह जाती है। फिर यही होता है कि मुजरम को कब सज़ा मिलेगी, वो 2 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, 2 माह लग जाएं, इतनी में उसको सज़ा मिल जाती है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है वो खुद ही 164 का बयान लेकर असम्बली में आती है। मुराद सही लेके आया ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उसको सज़ा दे। गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट तो इमरान खान साहब की है। अब तो ना पीपी की हुकूमत है, ना नवाज लीग की हुकूमत है। तो गवर्नमेंट सुपर पावर होती है। गवर्नमेंट वो बयान ले के उसको सज़ा दे जो भी उसको बनती है। बाकी जो उसने बयान दिया है उसमें उसने यही बताया है कि 164 में बयान में भी आसफ अली जरदारी का नाम लिया है, फरियाल तालपुर का नाम लिया है, बल्कि यहाँ तक कि उसमें जो बिलावल हाउस के आसपास जो 40 घर हैं वो भी उसने लोगों को मार के हासिल किए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना ये गवर्नमेंट एक्शन ले, लेकिन गवर्नमेंट असम्बली में आके हमें बेवकूफ़ बना रही है। वो क्यों बना रही है? वो इसलिए बना रही है कि ताकि ये बिजली का इशू है, पेट्रोल का इशू है, क्योंकि इमरान खान तो अभी तक कुछ भी नहीं कर सका। तो वो कहता है कि मुझसे पूछा ना जाए, अवाम जो है वो इस तरफ लग जाए। तो मीडिया पे सुबह से शाम यही शोर हो रहा है। एक रियासत के लिए, एक वज़ीर आज़म के लिए कितना मुश्किल है कि बंदे को पकड़ना, कोई मुश्किल नहीं है। कल मैं थोड़ा सा टीवी ऑन किया तो उस पर देखा कि फहमीदा मिर्ज़ा साहब आई हुई थी। तो फहमीदा मिर्ज़ा साहब कहती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है उसने कुछ नहीं किया, जुल्फ़कार मिर्ज़े ने। हालांकि जुल्फ़कार मिर्ज़ा खुद टीवी पे आके 2019 या 18 में उसने कहा था कि मैंने 3 लाख लाइसेंस वेपन के दिए हैं सिंध वालों को। तो साथ में मेरा भाई है उज़ैर बलोच, मैंने उसको कहा अगर आपका एक बंदा मारता है तो आप 10 बंदे उनको जाकर मारो। लेकिन वो कल डिफेंड इस तरीके से कर रही थी कि हमने तो कहा ही नहीं। आसफ जरदारी से हामिद मीर ने पूछा 2016 में जो वीडियो वायरल हुई है कि आपका कोई उसके साथ तल्लक है। देखें सदर पाकिस्तान रह चुका है, वो कहता मेरा भी तल्लक नहीं है। हालांकि उसकी बहन फरियाल तालपुर उसके अशाइये में वहाँ पे जाके गिफ्ट देती रही है। उसको अमन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, पीपल्स अमन कमेटी का चेयरमैन। तो जब उज़ैर बलोच की वालदा से उज़ैर बलोच की बीवी और बेटी से पूछा गया तो उसने भी यही तस्दीक की कि हमारे घर कई बार आई है फरियाल तालपुर। तो ये देखें टीवी पे आके कितना लोग झूठ बोलते हैं। तो हमारे लिए असम्बलियों में ये क्या करते होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अच्छा चलो वो तो हो गया, वो तो बिल्कुल ही करप्ट है ना, जरदारी नवाज शरीफ सारे करप्ट हैं, हमको दूसरी राय नहीं लेते। हम तो कहते हैं अगर इमरान खान अच्छा है तो इमरान खान को चाहिए ना कि ये इनको पकड़े, क्यों नहीं पकड़ता? इमरान खान भी नहीं पकड़ता, यानी हम क्या सोचें कि इमरान खान भी उनके साथ मिला हुआ है। बिल्कुल यही आखिर में जो सोच बनती है या हम तज्जिया करते हैं वो यही है कि उसके साथ ही मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पीटीआई की हुकूमत खड़ी है 2-3-4 वोट पे। फहमीदा मिर्ज़ा जुल्फ़कार मिर्ज़ा की जो वाइफ हैं, जुल्फ़कार मिर्ज़ा चूँकि वज़ीर दाखिला उस वक्त रहा था, उसका नाम भी उसमें आता है। अगर इमरान खान इस पे अमल दरामद करता है, कोई एक्शन लेता है, तो फिर इमरान खान की हुकूमत नहीं रहती, इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जब इसकी हुकूमत ख़त्म होगी उसको तो अपनी सीट की है ना, इमरान खान को अपनी सीट से गर्ज है। बेशक दुनिया बाढ़ में जाए, जहाँ कहीं भी जाए, दुनिया मरती है तो मरती जाए, उसे फ़िक्र नहीं है। सिर्फ उसे अगर फ़िक्र है तो सिर्फ बातों तक फ़िक्र है कि लोगों को आके बेवकूफ़ कैसे बनाना है। वो बेवकूफ़ हम बन रहे हैं, अवाम बेवकूफ़ बनाई जा रही है।
इसमें रियलिटी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर एक्शन लेता है तो जुल्फकार मिर्ज़ा भी उस जद में आता है। ठीक है, लाखों कत्ल हजारों कत्ल कर दिए गए लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा चलो ये भी बात हम मान लेते हैं कि क्यों नहीं, मतलब ये भी समझते हैं कि करना चाहिए, वैसे बिल्कुल करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये भी एक्शन, इमरान खान भी एक्शन नहीं लेता। बाकी रह गई अदारे जो हैं, अदारे भी एक्शन नहीं लेते। अदारों ने खुद लिख के दिया है कि ये पब्लिश नहीं करनी आपने, ताकि लोगों को ना पता चले कि इन्होंने कत्ल किए हैं, सियासतदान कत्ल में मुलव्वस हैं। सियासतदानों को आपने छोड़ देना है, उनको नहीं पूछना, अच्छी बात है, वो आसमान से उतरे हुए हैं। जज फैसला गलत करते हैं, उनको भी कुछ नहीं कहना, उनसे भी एहतसाब नहीं आपने करवाना, एहतसाब उनसे भी नहीं करना, वो भी आसमान से उतरे हैं। वकील जो हैं वो दहशतगर्दी करते फिर रहे हैं दिन रात, वो डॉक्टरों को मारते हैं, हॉस्पिटल पे कब्ज़ा करते हैं, उनको भी आपने कुछ नहीं कहना। जितने मौलवी हैं पाकिस्तान में वो भी दहशत फैलाते हैं, वो चूँकि जज साहबान लिखते हैं कि अगर इनके खिलाफ फैसला देंगे इंतशार फैलेगा, वो भी आसमान से उतरे हैं। पुलिस के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है, इस थानेदार ने SHO को गलत काम कर दिया, इसको भी कुछ नहीं कहना, ये भी आसमान से उतरा है। तो भाईजान आसमान से तो ये सारी मखलूक उतरी हुई है, तो फिर अवाम को क्यों किस सज़ा दी जा रही है? तो अवाम के मेरा ये तज्जिया है कि फिर हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो बम बनाया है इन्होंने, एटम बम बनाया, ये गरीबों पे चला दे, ताकि ये गरीब जितने भी हैं ख़त्म हो जाएं, मर जाएं। जब आपने किसी को पकड़ना ही नहीं है, उसको सज़ा ही नहीं देनी, कोई जज़ा और सज़ा का अमल ही नहीं है, सब मखलूक आसमानी है, तो फिर उन गरीबों को तो मारो ना, उनको क्यों सज़ा दे रहे हो कि रोज़ मरते हैं, कभी पेट्रोल की शक्ल में, कभी महंगाई की शक्ल में। अब 10-10 घंटे बिजली जा रही है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने कोई 2 साल में कोई काम नहीं किया, तो कोई कुछ तो करके दिखाओ, एक ही काम करके दिखाओ, लेकिन वो भी नहीं इमरान खान से हो रहा। अगर ये भी आपने नहीं करना तो चलो एक और ही काम खान साहब कर जाएं, रिज़ाइन ही कर जाएं, चलो लोगों के सामने सुरखरू हो जाएं, टीवी पे आएँ, आके बोलें कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरी कोई नहीं सुन रहा, तो मैं रिज़ाइन करता हूँ। लेकिन ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगा एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, गालियाँ देते हैं असम्बली में जाके, वहाँ पे हमारी लेडीज़ भी बैठी होती हैं, गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं। कभी आप असम्बली की जो कार्रवाई है वो सुने। ये हमारे मुल्क की हालात हैं, ये कब ठीक होंगे? ये आने वाले वक्तों तक भी ये इसकी कोई शुदीद नहीं है कि ठीक होए। अब सुन रहे हैं कि सदारती निज़ाम आ रहा है, ये 120 अदालतें बन रही हैं। वो 120 अदालतें तो बन जाएंगी, ठीक है, तो वो वहाँ से जज कहाँ से लगाएंगे आप? यही इन्हीं वकीलों से लगाएंगे ना, जो दहशतगर्द वकील हैं, जो हॉस्पिटलों पे हमला करते हैं, इनमें से जज चुनेंगे ना। तो वो जज फैसला क्या करेंगे जाके? जाली डिग्रियां हैं इनकी, सब वकीलों की जाली डिग्रियां हैं, वो ही जाके जज बनते हैं फिर। तो जज जो बनने वाले डिग्री उनकी जाली, जो जाली डिग्रियों वाले हैं वो जज बने बैठे हैं, वकील बनते हैं। जो दूसरी डिग्रियां हैं वो असम्बलियों में चले जाते हैं, अनपढ़ असम्बलियों में जाते हैं। जिनकी फेक डिग्रियां हैं वो पायलट बन जाते हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है। तो इसी के साथ ही आज मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए मौजू के साथ फिर हाज़िर खिदमत हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।